आज है 4 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खुशखबरी, मेरठ में 46 रोजगार मेले लगाए जाने की तैयारी, 7,150 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मेरठ मंडल में इस माह बड़े पैमाने पर रोजगार मेलों का आयोजन होने जा रहा है। सेवायोजन विभाग की ओर से मंडल स्तर पर वर्ष भर में कुल 46 रोजगार मेले लगाए जाने की तैयारी है। सहायक निदेशक ने बताया कि इस बार कोशिश ये रहेगी कि जो रोजगार मेले लगेंगे वो विश्वविद्यालय समेत तमाम ऐसे शिक्षण संस्थानों में लगे जहां छात्र ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई तकनीकी या व्यावसायिक पढ़ाई कर रहे हों। भवन मानचित्र संबंधी मामलों का एक बार में ही हो निपटारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आवास और शहरी नियोजन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बार बार आपत्तियां लगाना अनुचित है और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक ही बार में सरल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। लंबित मामलों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, 14 मई से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। ये परीक्षा राज्य सरकार के समूह ग और ख की भर्तियों के लिए अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया 14 मई 2025 से शुरू होकर 17 जून 2025 तक चलेगी, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24 जून 2025 निर्धारित की गई है। नकली हेलमेट पहनना पड़ेगा भारी, अब चालान ही नहीं होगी एफआईआर भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई नकली या गैर मानक हेलमेट पहनते हुए पकड़ा गया तो उसे चालान ही नहीं बल्कि एफआईआर का भी सामना करना पड़ सकता है। यह कदम राज्य में हो रहे सड़क हादसों और मौतों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उठाया गया। पिछले साल यूपी में करीब 46,000 सड़क हादसे हुए, जिनमें 24,000 लोगों की मौत हुई। टीच फॉर बीएचयू फेलोशिप अटकी, दिलाने की मांग, चयनित शोध छात्र हो रहे परेशान। बीएचयू में विभिन्न विभागों में यूजी पीजी के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए चयनित शोध छात्र 3 महीने से फेलोशिप न मिलने से परेशान हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस यानी आईओई के तहत चयनित छात्रों ने कुलपति कुल सचिव से फेलोशिप दिलाने की मांग की है। आईओई के तहत टीच फॉर बीएचयू फेलोशिप की शुरुआत पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने की थी। आउटसोर्स कर्मचारियों के छंटनी के विरोध में मध्यांचल एमडी का होगा घेराव, 6 मई को बड़ा प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ एक बार फिर से कर्मचारियों के आंदोलन का केंद्र बनने जा रही है। इस बार मामला है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी का, जिसे कर्मचारियों ने अन्यायपूर्ण और अचानक उठाया गया कदम करार दिया। इसके विरोध में 6 मई को निगम के प्रबंध निदेशक का घेराव करने की घोषणा की गई। मौसम बिगड़ने का अलर्ट, आज से 6 मई तक आंधी तूफान के साथ बारिश। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में 7 मई तक रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने यूपी के लिए बारिश, आंधी तूफान के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आज और 5 मई को यूपी में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगी जरूरी दवाएं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है। अब ट्रेन यात्रा के दौरान तबियत खराब होने पर यात्रियों को जरूरी दवाएं स्टेशन पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए रेलवे ने स्टेशन पर अंग्रेजी दवाओं के लिए मेडिकल शॉप खोलने की मंजूरी दे दी है। रेल मंडल में पहली बार मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार और देहरादून स्टेशन पर मेडिकल आउटलेट्स खोले जाएंगे। यूपी के ऑफिस फैक्ट्रीज में कामकाजी महिलाओं के लिए ये नियम हुआ अनिवार्य। प्रदेश सरकार ने शी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मीडिया सेल से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये व्यवस्था लागू हो। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। योगी सरकार लाई नई आवासीय योजनाएं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ।
योगी सरकार 12 नगरों में नई आवासीय परियोजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इसमें राजधानी लखनऊ के साथ झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ परियोजनाएं शामिल हैं। योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से जून से दिसंबर तक प्रारंभ किया जाए। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे में पहली बार विदेशी तकनीक। उत्तर प्रदेश की सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए स्विस बेस्ड अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख की ETH यूनिवर्सिटी और RTDT लैबोरेटरीज AG के साथ हुए MOU के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर आधारित तकनीक से रोड की गुणवत्ता और कंफर्ट की जांच की जा रही है। सीएम योगी ने राजस्व विभाग को दिए निर्देश, बोले लैंड रिकॉर्ड का तेजी से हो डिजिटलीकरण। राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अहम बैठक की। इस दौरान राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूपी वालों ने खरीदे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और प्रदूषण की चिंताओं के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता से देश भर में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 24-25 तक के 11 वित्तीय वर्षों में देश भर में ईवी पंजीकरण में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यूपी इस मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली सबको पीछे छोड़ चुका है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। जातिगत आंकड़ों से बदलेगी मुस्लिम राजनीति, यूपी में नई समीकरण की आहट। जाति आधारित जनगणना को लेकर देश भर में हलचल है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में दिखने की संभावना है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मुस्लिम समाज की विभिन्न जातियों जैसे पसमानदा, अंसारी, मंसूरी, कसाई, कुंजड़ा, सैफी, राई, हजाम की गणना अलग अलग की जाएगी। इससे सामाजिक न्याय की बहस सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित न रहकर मुस्लिम समुदाय की भी परतें खोलेगी। डीएम के कड़े एक्शन से मचा हड़कंप, बंद होंगे 163 स्कूल और मदरसे, FIR दर्ज कराने के निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में 163 अवैध स्कूल और मदरसे चिन्हित किए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलों के तहसीलदार, BEO और थाना अध्यक्ष को ऐसे स्कूल व मदरसों को बंद कराने के आदेश जारी किए, जिससे इन अवैध स्कूल्स और मदरसों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। बेसिक शिक्षा विभाग इन स्कूल और मदरसों को बंद करने के लिए पिछले वर्ष से ही कवायद शुरू की थी। अयोध्या राम मंदिर परिसर में होगा पंचवटी का निर्माण। भगवान राम के मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। दिसंबर 2025 में राम मंदिर में संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। अब राम जन्मभूमि परिसर में 60% भूमि पर हरियाली डेवलप की जानी है, जिसको लेकर पंचवटी उद्यान बनाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का रखरखाव करने वाली संस्था GMR कंपनी के द्वारा राम मंदिर परिसर में 8 एकड़ भूमि पर पंचवटी उद्यान बनाया जाएगा। सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की। 2 साल में बन जाएगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के मामलों की जानकारी ली। निर्देशित किया कि मानचित्र से जुड़े मामलों में बार बार आपत्तियां लगाया जाना अनुचित है। अविवादित वरासत के मामले 15 दिनों में करें निस्तारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविवादित वरासत के मामलों का निस्तारण 15 दिन में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए और शहरी क्षेत्रों का भूमि रिकॉर्ड तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के पोर्टल को रीडिजाइन कर पोर्टल में और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। मॉडल के रूप में विकसित होंगी बनारस की 6 सड़कें, पार्किंग, वेंडिंग जोन, लैंडस्केपिंग बनेगा। जिले की 6 सड़कें मॉडल के रूप में विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत इन सड़कों के किनारे फुटपाथ, पार्किंग, वेंडिंग जोन, लैंडस्केपिंग और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराई जाएगी। 47.84 करोड़ रुपए की लागत से सारे काम कराए जाएंगे। शहरों में ग्रीन सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है।
वाराणसी कैंट स्टेशन बना ग्रीन मिशन का मॉडल, कचरे को रिसाइकल करेगा रेलवे, खाद भी होगी तैयार। कैंट रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे द्वारा एक सराहनीय और पर्यावरण अनुकूल पहल की गई, जिसमें प्रतिदिन स्टेशन पर निकलने वाले 5 से 6 टन कचरे को रिसाइकल कर उपयोगी वस्तुओं में बदला जाएगा। इस प्रयास के तहत मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की गई, जो न केवल प्लास्टिक कचरे को दोबारा उपयोगी सामग्री में तब्दील करेगा, बल्कि जैविक कचरे से खाद भी तैयार करेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर के लिए अगले माह से होंगे ये काम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर के लिए अगले महीने से कई जरूरी काम कराए जाएंगे। इसमें ब्लिंकर, रंबल स्ट्रिप और स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाना शामिल है। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे करीब 24 किलोमीटर लंबा है। इसमें से करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। यूपी के जिले में सीडीओ का कड़ा एक्शन, शिक्षिकाओं की सेवाएं समाप्त। यूपी के लखीमपुर खीरी में शनिवार को सीडीओ अभिषेक कुमार के औचक निरीक्षण ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मोहम्मदी की व्यवस्था देखी। यहां कैमरे खराब मिले और शिक्षिकाएं गायब। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिक्षिका प्रतिभा द्विवेदी 3 से 4 महीनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी। ओपी राजभर ने सपा पर साधा निशाना, कहा ये जब मुसलमानों के नहीं हुए तो राजभरों के क्या होंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजीपुर जिले के जहूराबाद विधानसभा से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और तंज कसा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, तब इनको महापुरुष याद नहीं आए। राजभर महाराज सुहेलदेव की बात हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, कोई महापुरुष इनको याद नहीं आया। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान ने शनिवार को 450 किलोमीटर की दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अब्दाली है, जिसका परीक्षण पाकिस्तान ने एक्सरसाइज इंडस के तहत सोन मियानी रेंज में किया। जलेसर नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम योगी से की मुलाकात। जलेसर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गौरी वर्मा और चेयरमैन प्रतिनिधि संजीव वर्मा ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। बैठक में नगर के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की गई। मुलाकात के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इसमें बिजली कटौती और स्वच्छ पेयजल की समस्या शामिल थी। नगर के मुख्य मार्गों का निर्माण, रोडवेज बसेस का संचालन और प्रकाश व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।